हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे रियल नंबर्स का वीडियो नंबर 2 रिकॉर्ड। और क्या पढ़ने वाले हैं, हेडिंग देख ही रहे हो आप, लास्ट ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, तो जो टॉपिक अपन ने वीडियो नंबर फर्स्ट में देखा था एचसीएफ एंड एलसीएम, अब एचसीएफ एंड एलसीएम की जो हम प्राइम फैक्टराइजेशन से हमने जो क्वेश्चंस किए थे, मतलब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की जो एप्लीकेशंस हम लोगों ने करी थी, उस पे बेस्ड क्या क्वेश्चंस आते हैं। इसमें कोई वर्ड प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। एचसीएफ एलसीएम जो प्राइम फैक्टराइजेशन से अपन सॉल्व करते हैं ना, उसके ऊपर कैसे एमसीक्यूज या असर्शन रीजन आते हैं एग्जाम में, वो डेफिनेटली अपन देखने वाले हैं। तो टॉपिक आप देख सकते हो। ठीक है, चलते हैं आगे। तो लास्ट ईयर क्वेश्चंस देखेंगे। टॉपिक नंबर 1 है हमारा एचसीएफ एंड एलसीएम। इसी तरह से अपन हर टॉपिक के लास्ट ईयर के क्वेश्चंस करते चले जाएंगे। ठीक है ना, तो इससे आपका क्या होगा, टॉपिक के साथ में लास्ट ईयर के क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट बनता चला जाएगा, क्वेश्चंस होते चले जाएंगे, कॉन्सेप्ट बढ़ता चला जाएगा, क्वेश्चंस होते चले जाएंगे। तो इसी तरह से अपन पूरा चैप्टर कवर करने वाले हैं। तो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ज्यादातर ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं कि एमसीक्यूज में आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, एमसीक्यूज में ज्यादातर इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन पहले आप लोग पढ़ लो इसको। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स p and q can be expressed as p equal to ab cube and q equal to a square b। तो जो p है ना, इस बार क्या करा, p है a b क्यूब और q है a स्क्वायर b। तो तुम लोगों को कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, तुम लोगों को नंबर्स की आदत है। ठीक है ना, थोड़ा सा चश्मा गंदा है। तुम लोगों को नंबर्स की आदत है। सीबीएसई ने क्या किया, वेरिएबल्स में दे दिया क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम। एचसीएफ अगर निकालना है तो कॉमन फैक्टर्स जो होते हैं आपके पास, ठीक है ना, कॉमन प्राइम फैक्टराइजेशन जो हम देखते हैं, उनमें क्या देखते हैं, जिनकी पावर छोटी हो, और नॉन कॉमन को तो लेते ही नहीं है अपन। हाँ या ना। तो यहां पर हम देखेंगे जो ए आ रहा है हमारे पास, यहां पर ए की पावर 1 है और यहां पर ए की पावर 2 है। तो हमको क्या निकालना है, अच्छा हम लोगों को एलसीएम निकालना है। वेरी गुड। तो एलसीएम क्या होने वाला है बच्चों हमारे पास, इन दोनों में कौन सेलेक्ट करेंगे। एलसीएम के अंदर हम लोग क्या सेलेक्ट करते हैं, जिसकी पावर बड़ी हो। एचसीएफ हम वो सेलेक्ट करते हैं जिसकी पावर छोटी हो। किनका, कॉमन फैक्टर्स का। ठीक है, तो यहां पर एलसीएम में कौन आ जाएगा, ए की पावर 2। सिमिलरली बी की पावर नीचे 1 है, बी की पावर ऊपर 3 है, तो कौन आ जाएगा, बी क्यूब आ जाएगा। अगर इनमें से कोई नॉन कॉमन होता तो भी अपन ले लेते, पर है ही नहीं, तो यही हमारा एलसीएम हो गया। एचसीएफ पूछा नहीं है, फिर भी मैं निकाल देता हूं जिससे कॉन्सेप्ट आपका एक बार रिवाइज हो जाए। तो कॉमन फैक्टर ही लेते हैं एचसीएफ के अंदर, पर जिसकी पावर कम होती है। तो ए की पावर 1 सेलेक्ट होगा मतलब ए, और यहां पर बी की पावर 1 सेलेक्ट होगा मतलब बी। तो एलसीएम आ रहा है ए स्क्वायर बी क्यूब एंड एचसीएफ आ रहा है ए बी। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी कैन बी रिटन एज। ए क्या दे रखा है बच्चों हम लोगों को, ए है हमारा एक्स क्यूब वाई क्यूब और बी है हमारा एक्स वाई क्यूब। सेम क्वेश्चन है, पूछा भी सेम है, एलसीएम। ठीक है, फटाफट से सब लोगों का आंसर मेरे लिखने से पहले आप लोगों का आंसर आना चाहिए। एलसीएम में कॉमन फैक्टर देखेंगे सर, एक्स की पावर 3 एक्स की पावर 1 कौन सिलेक्ट होगा, एक्स की पावर 3। y की पावर 3 y की पावर 3 कौन सिलेक्ट होगा, सेम ही है तो y की पावर 3। कोई भी नॉन कॉमन है ही नहीं तो ले ही नहीं सकते, होता तो लेते, एचसीएफ में नहीं लेते हैं। एचसीएफ भी निकाले इसका, एचसीएफ देख लो। अब एक्स क्यूब एक्स टू द पावर 1 एक्स सिलेक्ट हो जाएगा, वाई क्यूब तो वाई क्यूब भी आ जाएगा। ये एचसीएफ आ गया, ये एलसीएफ। तो सब लोगों से क्वेश्चन हो रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ो और ये सोचो कि ये क्वेश्चन कहां से उठ के आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, एचसीएफ। कभी भी जब इस तरह से लिखा होता है ना, तो तुम लोगों को क्या पढ़ना है पता है, मतलब इन दोनों नंबर का एचसीएफ क्या है, 6। मतलब हमारे पास दो नंबर्स गिवन है 336 एंड 54। इन दोनों का एचसीएफ इज 6 गिवन एंड हमको एलसीएम निकालना है। किनका एलसीएम निकालना है, इन्हीं दो नंबर्स का हम लोगों को एलसीएम चाहिए। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, क्या हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगाएंगे, नहीं लगाएंगे। हमारे पास क्या है, एलसीएम एंड एचसीएफ का एक फॉर्मूला है, क्या, एचसीएफ इनटू एलसीएम
इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। हाँ या ना? तो व्हाट इज HCF एयर? दे रखा है आपको 6, एलसीएम नहीं पता, x मान लो या एलसीएम ही लिख दो। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स मींस 336 इंटू 54। क्लियर है क्या? क्या करने वाले हैं सर? कुछ नहीं करने वाले हैं। ये 6 कहां चला जाएगा? ये 6 जो है आपका 336 इंटू 54 नीचे चला जाएगा। यस और नो? कैंसिल आउट कर लो। 6 1 जा 6, 6 9 जा 54। तो हमको क्या करना है? x निकालने के लिए 336 को, अच्छा नीचे जगह नहीं है, यहां पे आ जाओ। 336 को हमको मल्टीप्लाई करना है किससे? 9 से। मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 9 6 जा 54, 9 3 जा 27, 27 प्लस 5 is 2 32 एंड 9 3 जा 27, 27 प्लस 3 is 30। तो आंसर इज 3024। क्लियर है? कभी भी क्वेश्चंस 1 मार्कर के बहुत डिफिकल्ट नहीं आते, कॉन्सेप्ट बेस्ड आते हैं। ठीक है ना? जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है, आराम से कैलकुलेशन करो, कोई गड़बड़ नहीं होगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास। ठीक है, थोड़ा सा लेवल अप है। ए हमको गिवन है 2 की पावर 2 इंटू ये जो 3x है, ये 3 टू दी पावर x है बच्चों। क्लियर? इंटू नॉट इंटू, ठीक है ना? b क्या दे रखा है आपको? b दे रखा है आपको 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5। c दे रखा है आपको 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 7। क्लियर है क्या? नाउ हम लोगों को इन तीनों का ही एलसीएम इज गिवन है, इन तीनों ही नंबर का एबीसी का एलसीएम गिवन है 3780। कितना? 3780। नाउ क्लास हमसे पूछ रहा है x की वैल्यू क्या होगी। क्या पूछ रहा है हमसे? x की वैल्यू क्या होगी। इस क्वेश्चन को अपन दो तरीके से कर सकते हैं। मेथड नंबर फर्स्ट सुन लो पहले, ठीक है ना? मेथड नंबर फर्स्ट सुन लो पहले। आपको जो एलसीएम दे रखा है एबीसी का वो 3780 दे रखा है। तो हम लोग क्या करते हैं? एलसीएम को फैक्टर में कन्वर्ट कर देते हैं। समझ में? एलसीएम के क्या निकाल लेते हैं? पहले अपन फैक्टर्स निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इधर ही कर लूं या नीचे? चलो यही कर लेते हैं। 3780 के फैक्टर्स निकालते हैं। 2 से जाएगा, बिकॉज इवन नंबर है, 2 से जाना ही पड़ेगा। तो 2 1 जा 2, 17 बचेगा तो 8 से जाएगा, 9 जाएगा, 2 जाएगा 0, फिर 2 से जाएगा 9 45, फिर किससे जाएगा? 3 से जाएगा क्या? 9 प्लस 4 इज 13 एंड 13 प्लस 5 इज 18। यस, 3 से जाएगा, 3 से गया, 3 3 जा 9 1 एंड 5, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 5 9, अगेन 3 से जाएगा 1 15 आ रहा है, मतलब 0 और 5, क्योंकि 1 जाता नहीं है तो 0 लग गया। और आगे चलो, फिर 3 से जाएगा क्या? यस, 3 3 जा 9 एंड 5। अब किससे जाने वाला है? यहां पे लिख रहा हूं मैं 35। ठीक है ना? इस वाले 3 की ये जो 35 है यहां लिख दिया, किससे जा रहा है? 5 से, फिर 7 से एंड 1। तो आपके पास आपके नंबर 3780 के जो फैक्टर्स आ गए वो आ गए 2 की पावर 2 इंटू 1 2 3 3 की पावर 3 इंटू 5 इंटू 7। तो आपने क्या किया? एलसीएम निकाल लिया। मतलब एलसीएम तो दे ही रखा था, आपने उसके फैक्टर्स निकाल लिए। नाउ अब हम लोग क्या करते हैं? अब मेरी बात समझो ध्यान से। अगर मुझे इन तीनों नंबर में से एलसीएम निकालना है तो सबसे पहले मैं क्या ढूंढूंगा? कॉमन फैक्टर ढूंढूंगा। क्या ढूंढूंगा मैं? कॉमन फैक्टर। अब कॉमन फैक्टर की अगर मैं बात करता हूं, ये देखो, ये कॉमन फैक्टर है क्या? कॉमन फैक्टर है। क्या सिलेक्ट होगा? एलसीएम के लिए क्या सिलेक्ट होगा? सर 2 की पावर 2 सिलेक्ट होगा। कर लिया, क्योंकि कॉमन में हम क्या देखते हैं? हाईएस्ट पावर, यहां तो सेम। फिर 3 को छोड़ दो। जो ये नॉन कॉमन है 5 और 7, क्या ये सिलेक्ट होंगे? क्या ये सिलेक्ट होंगे? क्या बिल्कुल होंगे। क्यों? क्योंकि एलसीएम में जो कॉमन नहीं होता उसको भी ले लेते हैं। तो ले लिया आपने। इनटू नहीं पता यहां क्या आएगा, इनटू 5 भी आएगा और 7 भी आएगा। अब 3 की बात कर लेते हैं अपन।
हमारे आंसर में जो एलसीएम जो दे रखा था उसके फैक्टर में 3 की पावर क्या आ रही है? अरे 3 की पावर क्या आ रही है? 3 आ रही है। इट मींस यहां पे चेक करो, यहां पर 3 की पावर 1 है, यहां पे 3 की पावर 1 है और यहां पर x है। अरे भाई जब आंसर में 3 की पावर 3 आ रही है वो कैसे आई होगी? क्योंकि हम एलसीएम में क्या करते हैं, जो कॉमन फैक्टर होता है उसमें सबसे बड़ी पावर लेते हैं। इन दोनों की पावर तो 1 है। इट मींस कि x की पावर क्या होगी? डेफिनेटली 3 ही होगी। तो यहां पर आ जाएगा 3 की पावर 3। इट मींस जो हमारा x होने वाला है, जो मेरा x होने वाला है, उसका आंसर कितना है? 3 है। किस किस को समझ में आ गया कमेंट बॉक्स में लिख दो। नहीं समझ में आया वीडियो को थोड़ा पीछे करो, आराम से देखो मैं क्या बोल रहा हूं, एक एक वर्ड को सुनो, फिर उसको काम करूंगा। क्या मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? यस और नो? जब हम लोग चीजों को शॉर्टकट से समझने की कोशिश करते हैं ना, इसके शॉर्टकट भी है, जैसे मैंने बोला मेथड नंबर 1 है, मेथड नंबर 2 भी है। शॉर्टकट जब समझ में आएगा जब लॉन्ग कट समझ में आता है। आप क्वेश्चंस को लॉन्ग प्रोसेस से करना स्टार्ट करो, जब सेशन के एंड में हम जाएंगे तो शॉर्टकट से भी हो जाएगा, बिकॉज लॉन्ग आएगा तो शॉर्ट आएगा। डायरेक्ट में अगर मैं तुमको ट्रिक्स सिखाने लग जाऊंगा ना तो होगा क्या, तुम लोग उसके पीछे का लॉजिक ना समझ के आंसर्स के पीछे भागोगे, जो कि मैं नहीं चाहता। इसलिए फॉर अ टाइम बिंग हम सिर्फ मेथड नंबर 1 ही करेंगे। पूरा साल है हमारे पास, कई सारे चीजें हैं, पर जो बेसिक कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन को करने का मजा है वो कहीं और नहीं है। ठीक है, तो ट्रिक्स वगैरह बाद में, पहले सेशन का स्टार्टिंग है, पहले बेस बनाओ, फाउंडेशन बनाओ, फिर ट्रिक्स वगैरह तो बहुत सारी चीजें सीखने ही वाले हैं हम लोग। समझ में आ रही है बात क्या कह रहा हूं? चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आई थिंक मुझे कराना नहीं चाहिए, मैं समझा देता हूं। एचसीएफ दे रखा है अगेन, किनका? कोई दो नंबर है 2520, 6600। इसका एचसीएफ दे रखा है हम लोगों को 40, मतलब जो दो नंबर्स हैं वो ये हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड। इन्हीं दो नंबर्स का एलसीएम भी है मेरे पास, 2520 एंड 6600 का एलसीएम मेरा कितना है? 252 इंटू के है, ये एलसीएम है। हमसे के की वैल्यू मांग रहा है, तो हमारे पास बच्चों फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला? भूलना नहीं है, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। फॉर्मूला है ये। एचसीएफ की अगर अपन बात करें, एचसीएफ दे रखा है हम लोगों को 40। एलसीएम की अगर अपन बात करें, एलसीएम दे रखा है 252 इंटू के। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, टू नंबर्स क्या है? 2520 इंटू 6600। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो क्या होगा? 2520 इंटू 6600 डिवाइडेड बाय 40 और 252 नीचे चला जाएगा, जाके डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है क्या? क्लियर है? ठीक है भाई क्लास। अब यहां पे आप देखोगे ये पूरा 1 से कटा, ये 1 से और 0, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। क्लियर हुआ? और काट लो 2 की टेबल से, 2 2 जा 4, दिस इज 5, और काट लो 2 से, 1330। तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 330 इंटू 5। तो 330 को 5 से मल्टीप्लाई कर लो आप, 0 15 एंड 16, तो 1650 इज द आंसर। 1650 इज द आंसर। एक बार आप देख सकते हो अच्छा आसानी से, इजीली। क्या कर रहा हूं मैं, समझना है, रटने की कोशिश मत करो, कोई भी चीज को रटने की कोशिश मत करो, समझने की कोशिश करो। फॉर्मूला बेस्ड है, इस तरह के क्वेश्चंस अपन ने किए हैं, एनसीईआरटी में भी इस तरह के क्वेश्चंस हैं, तो प्लीज ध्यान रखो कि आपसे क्वेश्चन होने चाहिए। क्लियर है? बढ़े आगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196। क्वेश्चन को पहले पढ़ लो एक बार और। 2020 में क्वेश्चन आया था, 2020 में क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन को पहले पढ़ो, मैं स्क्रीन से हट गया हूं, क्वेश्चन को पढ़ लो आराम से। द सम ऑफ एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट का मतलब होता है पावर, मतलब पावर का सम करना है। द सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ
प्राइम फैक्टर्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196, मतलब 196 के जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, इसके जब प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो जो फैक्टर्स की जो पावर आएगी उसका सम चाहिए। क्या कह रहा है, वापस समझो, द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196, मतलब 196 के जो प्राइम फैक्टर्स होंगे उनका जो पावर आएगी उसका सम चाहिए। हाँ या ना, करते हैं। 2 से जाएगा, डेफिनेटली जाने वाला है, ठीक है। 2 9 जा 18, फिर 1 बचा 16, 8 से जाएगा, फिर 2 से करेंगे, 2 4 जा 8, 9 से, क्या 3 से जाएगा, क्या नहीं जाएगा, 7 7 7 एंड 1। तो यहां पे हम देख सकते हैं 196 के फैक्टर्स क्या बने आपके, 2 की पावर 2, 7 की पावर 2। यस और नो, देखो आराम से, अच्छे से देखो, क्या आपको समझ में आ रहा है। सिंपल प्राइम फैक्टराइजेशन किया है मैंने और कुछ नहीं किया, सिंपल क्या किया है, प्राइम फैक्टराइजेशन। यहां पे अगर अपन देखेंगे तो पावर क्या आ रही है 2, पावर क्या आ रही है 2, तो पावर को ऐड करना है 2 + 2, आंसर इज 4। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर है क्या, ऑप्शन बी कैसा है, बिल्कुल सही, समझ में आई सब लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन से ही आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्राइम नंबर इज, मतलब जो प्राइम नंबर होते हैं ना, जो प्राइम नंबर होते हैं जैसे कि 2 3 5 7 11 13 एंड सो ऑन, इनके फैक्टर्स कितने होते हैं, टोटल फैक्टर्स। तो 2 के फैक्टर्स क्या हैं, 1 और 2, 3 के क्या हैं, 1 और 3, 5 के क्या हैं, 1 और 5, 7 के क्या हैं, 1 एंड 7। तो कितने फैक्टर्स आ रहे हैं बच्चों, हर एक के अंदर 2। तो हमको ये रट लो, अपने दिमाग में बैठा लो कि जो प्राइम नंबर्स होते हैं उनके फैक्टर्स कितने होते हैं, 2 होते हैं, और 2 से ज्यादा अगर हो गए तो क्या बन जाएगा, कंपोजिट नंबर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं अपन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द पेयर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, मतलब कि 2 नंबर्स हैं, पेयर हैं, क्या है मुझे नहीं पता, उनका सम 91 है। मतलब 2 नंबर्स हैं, 2 नंबर्स हैं जिनका सम कितना है, 91। मान लेते हैं वो नंबर एक x है और एक y है, इतना समझ में आ गया। 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, एक x मान लिया, दूसरा y मान लिया, सम 91 आ गया। उन दोनों का HCF 13 है, मतलब कि HCF ऑफ x, y इज 13। ये भी समझ में आ रहा है सर। ऑप्शंस दे रखे हैं कि इन दोनों कंडीशन को कौन सा ऑप्शन फुलफिल कर रहा है। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, हमको वो ऑप्शन लेना है जिसके अंदर 2 नंबर का सम आए कितना, 91, और उन दोनों नंबर का HCF 13 होना चाहिए। तो सिंपल सा कर लेते हैं फटाफट से। तो आपके पास जो ऑप्शन नंबर ए है उसमें मेरे पास एक ही ऑप्शन है 13,78। क्या है, 13,78। तो सबसे पहले तो 13,78 को ऐड कर लेते हैं, ठीक है ना। तो 13 + 78 इट्स 91। तो भैया पहली कंडीशन तो फुलफिल हो गई, पहली कंडीशन तो क्या हो गई, फुलफिल हो गई। अरे यस और नो, दूसरी कंडीशन देख लेते हैं, HCF निकाल लेते हैं। तो 13 का अगर मैं HCF निकालूंगा तो फैक्टर्स करने पड़ेंगे, तो 13 × 1, बिकॉज 13 इज अ प्राइम नंबर। यहां पे कर लेता हूं, नीचे आप लोगों को दिखेगा नहीं। तो 13 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 13 × 1, ठीक है। और अगर मैं 78 के फैक्टर्स करूंगा तो हम सब जानते हैं कि 78 के फैक्टर्स क्या होंगे बच्चों, 2 × 3 × 78, सॉरी 78 क्या 13, कितना आएगा 13। अगर आपको इसमें प्रॉब्लम आ रही है ना कि सर कैसे, तो कुछ नहीं करा यार बच्चों, मैंने 78 के फैक्टर्स कर दिए। जैसे 2 से करेंगे तो 2 3 जा 6, 18 बचेगा तो 9 से, फिर 3 से करेंगे तो 13, फिर 13 से करेंगे तो 1, तो फैक्टर्स आ गए। अब मुझे बताओ इसका HCF क्या होगा। HCF में क्या ढूंढते हो आप, कॉमन फैक्टर। तो यहाँ भी 13 है, यहाँ भी 13 है, कॉमन में क्या देखते हैं, जिसकी पावर छोटी है, तो दोनों की पावर 1 है तो 13। यस और नो। तो ऑप्शन नंबर ए सेटिस्फाई कर रहा है। अब ये इसका मतलब ये नहीं कि ऑप्शन नंबर ए सेटिस्फाई कर रहा है तो बी नहीं होगा, हो सकता है सारे ही हो, तो सब चेक करने पड़ेंगे, ठीक है। तो सेकंड हमारे पास जो है
वो है 13,78 है इसके बाद, और 26,65 भी है। तो ऑप्शन बी 13,78 जो कि चेक हो चुका है, ये तो है ही, और सेकंड है आपका 26,65। 26,65। तो बच्चों 26 प्लस 65 करेंगे तो 98 आएगा, 91 आएगा। कंडीशन सेटिस्फाई होगी पहली सम। अब इनका क्या प्राइम फैक्टराइजेशन, यस और नो। तो ये होता है 2 × 13। क्लियर है। 65 को अगर मैं करूंगा तो ये आ जाएगा 5 × 13। तो भैया HCF 13 आ गया यस। तो अब आपको लग रहा हाँ सर मजा आ गया, ऑप्शन नंबर बी भी सही है। ऐसा नहीं होता, सी को जरा चेक कर लेते हैं। अब सी के अंदर 26,65 आ रहा है, चेक हो रहा है। सी के अंदर एक ऑप्शन और है 39,62। क्या है सी में? 39,62 भी है और 26,65 भी है। आप देख लो क्वेश्चन में, तो ये तो ऑलरेडी चेक हो चुका है, इसको देखना है। तो 39 के फैक्टर्स वी ऑल नो डेट 3 × 13। 39 के फैक्टर्स 3 × 13। 62 के फैक्टर्स, 62 के फैक्टर्स चेक कर लेते हैं। तो 2 से करेंगे तो 31 इज अ प्राइम नंबर, तो 31 से जाएगा। तो 31 के 62 के जो फैक्टर्स आ रहे हैं हमारे पास, वो आ रहे हैं 2 × 31। इट मीन्स कि इसका जो HCF आएगा वो 1 आएगा। क्यों? कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो HCF हरदम 1 होता है। इसका मतलब मेरा ऑप्शन नंबर जो सी है वो कट जाता है, उसको काट देते हैं यहां पर। ठीक है भैया, तो ऑप्शन नंबर सी जो हो गया वो हट गया। ठीक है, अब आ जाओ ऑप्शन नंबर डी पे। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है ये भी होगा, बिल्कुल सही कह रहा है, ये भी होगा, बिल्कुल सही कह रहा है, ये भी होगा, बिल्कुल सही कह रहा है। इट मींस ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। इस तरह से आपको करना पड़ेगा। देखो अपन तो मैं सिखा रहा हूं तो धीरे धीरे करूंगा। एग्जाम जब तुमको ये कॉन्सेप्ट आ गया तुम फटाफट कर सकते हो, मतलब विद इन 15 to 20 सेकंड में क्वेश्चन हो जाएगा, कोई बहुत बड़ा नहीं है। हाँ या ना। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है, असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। 2 नंबर्स दे रखे हैं हम लोगों को और ये एनसीईआरटी का ही है। हैव एग्जैक्टली कंपोजिट नंबर, मतलब ये पूछ रहा है क्या ये जो दे रखा है क्या ये कंपोजिट नंबर है? तो कंपोजिट नंबर में आप लोगों को फिर समझा देता हूं, सेशन की स्टार्टिंग है तो बार बार समझाऊंगा, बेस बनाना है। मोर देन 2 फैक्टर्स, मोर देन 2 फैक्टर्स। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, अब आपका ये जो नंबर है इसको कैसे सॉल्व करना है? इसको पूरा सॉल्व नहीं करना है आप लोगों को, देखो मैं बताता हूं, बहुत ही इजी ट्रिक। ठीक है, पहला इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है आपका, तो आप बोलोगे सर 11 कॉमन ले लो, ब्रैकेट लगा लो। क्या बचा? 7 × 13 × 1 और +1। सही है, समझ में आया? अब हमको मोर देन 2 फैक्टर्स चाहिए। देखो ये मेरा फैक्टर नंबर 1, ये पूरा मेरा फैक्टर नंबर 2। पूरा मतलब यहां से लेकर यहां तक पूरा लेना पड़ेगा मुझे, पूरा मतलब यहां से लेकर यहां तक, ये पूरा मेरा फैक्टर नंबर 2 और साथ में × 1 तो होता है, तो ये मेरा फैक्टर नंबर 3। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? देखो तुम लोग क्या कर सकते हो, ये भी कर सकते हो कि इसको पूरा सॉल्व कर लो, इसको भी पूरा सॉल्व कर लो और फिर उनके फैक्टर्स निकालो, ये कर भी सकते हो। उसमें लंबा प्रोसीजर है। मैंने क्या किया, आपका जो पहला नंबर है इसको पहले पता करना है क्या ये कंपोजिट है। तो आपके पास 1 2 3 मोर देन 2 फैक्टर्स आ गए, कंपोजिट हो गया। अब हमको चेक करना ये वाला 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 1। तो देखो ओके, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन डाल रखा है, चलो कोई बात नहीं। तो ये तो हो गया आपका, अब यहाँ पे जगह नहीं, मैं इसको रब करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो कंपोजिट हो गया, इस पे मैं टिक कर लगाऊं। ठीक है, अब जो है इधर जो है इसको हटा लेता हूं मैं थोड़ा सा, जिससे तुम लोगों को ये वाला भी बता दूं। ऊपर का हटा देता हूं बस, ज्यादा नहीं।
ठीक है ना, इतना इतना, चलो पूरा ही हटाना पड़ेगा, क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो कंपोजिट हो गया आपका। इस पे आ जाओ, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 ब्रैकेट प्लस 3, कुछ कॉमन ले रहे हैं इसमें से अपन, 3 ब्रैकेट बचा क्या, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 3 बाहर चला गया तो 1 इंटू 2 इंटू 1 एंड प्लस 1। दिस इज माई फैक्टर नंबर 1, दिस इज माई फैक्टर नंबर 2 और इंटू 1 तो होता ही है, तो दिस इज माई फैक्टर नंबर 3। तो आप देख सकते हो 3 फैक्टर से, मतलब ये दोनों ही पेयर क्या है मेरे, कंपोजिट नंबर है। मतलब मेरा जो असर्शन है, मेरा जो असर्शन है वो बिल्कुल क्या कह रहा है, सही कह रहा है। रीजन देखो, रीजन ये कह रहा है 3 इंटू 12 इंटू 101 प्लस 4 इज नॉट ए कंपोजिट नंबर। क्या ये कंपोजिट नंबर नहीं है, क्या ये कंपोजिट नंबर नहीं है? आप चेक कर सकते हो। ठीक है, फटाफट से मैं चेक करा देता हूं तुम लोगों को। इन नंबर को लिख लो यहां पे, 3 इंटू 12 इंटू 101 प्लस 4, क्लियर है। अब यहां से अगर हम देखेंगे ध्यान से तो क्या कॉमन आ जाएगा, क्या 4 कॉमन आएगा? देखो 12 में क्या छुपा हुआ है अंदर, 12 में 3 इंटू 4 छुपा हुआ है, तो 4 आप कॉमन लोगे, ब्रैकेट लगाओगे, 3 इंटू 12 क्या है, 3 इंटू 4 है, मतलब 3 बचा, 3 इंटू 101 एंड प्लस 1। अगेन क्लास चेक कर लो ध्यान से, दिस इज योर फैक्टर नंबर 1, ये पूरा का पूरा आपका फैक्टर नंबर 3 है, और सॉरी 2 है। ठीक है, दिस इज 2 और इंटू 1 फैक्टर नंबर 3 है, दिस इज 2, क्लियर है। तो कितने फैक्टर्स हो गए आपके पास, 3। मतलब कि असर्शन जो है बिल्कुल सही कह रहा है और जो रीजन है वो बिल्कुल गलत कह रहा है, तो ये आपका क्या हो गया, दिस इज फॉल्स, क्लियर है। असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स। आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होंगी बच्चों। नाउ व्हाइट कलर लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 ये कह रहा है द HCF of 2 number is 5 and their product is 150, then their LCM is 40। सबसे पहले तो हमको ये चेक करना पड़ेगा कि ये सही कह रहा है कि नहीं गलत। तो कहां से आ रहा है क्लास, HCF LCM दे रखा है, तो हमको ये पता है। आज मेरी तबीयत थोड़ी डाउन है, बहुत तेज जुकाम हो रहा है बच्चों मेरे को, ठीक है, बट फिर भी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स पे, ये आपका असर्शन बोल रहा है। तो HCF ऑफ 2 नंबर इज 5, मतलब HCF इज गिवन एंड देयर प्रोडक्ट, LCM नहीं पता, छोड़ दिया, और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज ऑल्सो गिवन। ठीक है, कितना, 150, तो देयर LCM इज 40। अब ये कह रहा है कि होगा क्या, क्वेश्चन मार्क है, मेरी बात समझ रहे हो? या LCM में भी अगर आप 40 लिख लोगे तो 40 इंटू 5 इट्स 200 इक्वल टू 150। क्या सही है, क्या क्या सही है, क्या? वापिस समझ लो, वापिस समझो, एक बार वापिस समझो क्या कह रहा है। HCF ऑफ 2 नंबर इज 5, तो क्वेश्चन आया कहां से, ये HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। HCF दे रखा है कितना, 5, LCM नहीं बोल रखा, अभी आगे बोलेगा तो पता नहीं। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट दे रखा है 150। अब कह रहा है क्या इनका LCM 40 हो सकता है क्या? तो चेक कर लो, LCM कितना होगा, 150 डिवाइडेड बाय 5, तो आपका जो LCM आएगा वो कितना आ रहा है, LCM कितना आ रहा है आपका, 30 आ रहा है, और हमको कितना बोला जा रहा है, 40। इट मींस कि मेरा जो असर्शन है वो क्या है, वो फॉल्स है, क्लियर। रीजन, फॉर एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स a and b, HCF of a, b into LCM of a, b इक्वल टू a into b। तो
तो बच्चों ये तो सब लोग जानते हैं कि जो रीजन कह रहा है बिल्कुल सही कह रहा है, फॉर्मूला बिल्कुल सही है, तो हमारा असर्शन हो गया गलत, रीजन हो गया ट्रू, तो यही हमारा ऑप्शन है। यस और नो? तो देखो क्वेश्चन का जो बेस है ना वो बिल्कुल एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आ रहे हैं, थोड़े इधर उधर हो रहे हैं। एनसीईआरटी में इस तरह के क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, इसलिए हम प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। और आप देख रहे हो कि लास्ट ईयर इस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो हमारे पास आगे भी आ सकते हैं। ठीक है भाई क्लास, तो फटाफट से खत्म कर लेते हैं। क्वेश्चन नहीं दिख रहा होगा आई थिंक तुम लोगों को, थोड़ा सा मैं स्क्रीन को जूम इन करता हूं, जूम आउट करता हूं, ज्यादा हो गया, ठीक है, और करूं? ओ माय गॉड, ज्यादा हो गया, ठीक है, इट्स फाइन। नाउ तो ये क्या है, क्वेश्चन क्या रहा है, असर्शन क्या कह रहा है, द एचसीएफ ऑफ 24, 30 एंड 42 is 6, मतलब तीन नंबर्स हैं, 24 है, 30 है और 42 है। इसका जो एचसीएफ है वो 6 बोला गया है। कितना बोला गया है? 6। तो चेक कर लेते हैं 24 के फैक्टर्स, 2, 12, 2, 4, 2, दिस इज 6। गड़बड़ हो जाती है भाई हमसे भी, सिली मिस्टेक्स, इसी को बोलते हैं सिली मिस्टेक। ठीक है, 2, 6, 3, 3 एंड 1। तो 24 के फैक्टर्स क्या हो गए? 2 की पावर 3 एंड 3 की पावर 1। 30 के फैक्टर डायरेक्ट लिख दूं क्लास? 30 के फैक्टर्स डायरेक्ट लूप चलेंगे क्या? तो 30 के फैक्टर्स क्या होंगे? 15 इंटू 2, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 15, 3 इंटू 5। ओके, एक काम कर लो, दिस इज 3 एंड 5। ठीक है, 42 के फैक्टर्स क्या होंगे? तो 6 7 जा, तो 2 इंटू 3 इंटू 7। चेक कर लो, यही फैक्टर सारे होंगे आपके पास। तो अब यहां पर हम बात करते हैं कि हम लोगों को HCF 6 दे रखा है, तो चेक करो कॉमन फैक्टर्स। 2 की पावर 1, 2 की पावर 1, 2 की पावर 3। तो क्या ले लेंगे अपन? 2 की पावर 1, बिकॉज HCF में कॉमन फैक्टर का छोटी पावर लेते हैं। 3 की पावर 1, 3 की पावर 1, 3 की पावर 1, 3 की पावर 1, 2 3 जा 6। तो बिल्कुल सही है भैया, HCF मेरा बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो ध्यान से, रीजन क्या कह रहा है? HCF ऑफ 2 और मोर नंबर, HCF ऑफ 2 और मोर नंबर, जैसे कि यहां पर HCF ऑफ 2 और मोर नंबर क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर्स। तो वही तो कह रहा है, ये कह रहा है कि अगर आप 2 या 2 से ज्यादा नंबर का HCF निकालते हो तो कैसे निकलता है? हम प्रोडक्ट करते हैं, किन का प्रोडक्ट करते हैं? प्राइम फैक्टर्स का। पर सेलेक्ट क्या करते हैं? जिनकी पावर छोटी होती है। अरे आप यहां देखो ना, हमने मल्टीप्लाई किया 2 और 3 को, पर सेलेक्ट कैसे किया? हमने कॉमन फैक्टर में उसको सेलेक्ट किया जिसकी पावर छोटी थी। तो भैया ये भी तो यही कह रहा है, क्या करो? प्रोडक्ट करते हैं ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर, इनमें से सेलेक्ट किसको किया? स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। मल्टीप्लाई क्या करते हैं? जो भी आपके कॉमन फैक्टर्स होते हैं उनकी स्मॉलेस्ट पावर को लेते हैं, जैसे 2 को ले लिया, यहां पे 3 को ले लिया और दोनों को क्या कर दिया? मल्टीप्लाई। तो ये भी यही चीज कह रहा है। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो असर्शन है वो बिल्कुल सही है और रीजन भी सही है। क्या ये इसको रिलेट कर पा रहा है? अरे भाई, असर्शन के अंदर जो आपने HCF निकाला वो रीजन के अकॉर्डिंग ही तो निकाला। रीजन असर्शन से लिंक हो रहा है, हाँ या ना? अगर आपको A और R के क्वेश्चंस नहीं आते तो मैं इसकी स्पेशल क्लास लूंगा, बिकॉज कई बच्चे इसमें गड़बड़ कर देते हैं। कई बच्चे ये कहते हैं असर्शन ट्रू है, रीजन ट्रू है। Assertion, reason both are true and reason is the correct explanation of assertion. This is the correct option. आपको अगर A और R के क्वेश्चंस नहीं आते, मैं इसकी स्पेशल क्लास लूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है? तो यहां पर क्या हो जाएगा? Both A and R are true and R is the correct explanation of A, because रीजन जो है वो रिलेट कर रहा है असर्शन के साथ, बिकॉज जो रीजन में बोला गया है वही असर्शन का मेथड है। यस और नो? इट मींस A and R both are true and reason is the correct explanation of assertion. Last question class,
लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM ऑफ द थ्री नंबर्स, मतलब तीन नंबर्स है, मतलब X, Y एंड Z. द प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM ऑफ द थ्री नंबर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ दोज नंबर्स. मतलब हमारे पास जो फॉर्मूला है ना, HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर. ये कितने नंबर्स के लिए करते हैं काम? ये फॉर्मूला कितने नंबर्स पे काम करता है? ये फॉर्मूला ओनली और ओनली दो नंबर पर ही काम करता है, तीन पे काम नहीं करता. ये ध्यान रखना, तीन पे काम नहीं करेगा. यहां पर कितने के लिए बोला गया है? ये फॉर्मूला यूज करा गया है कितने के लिए? तीन के लिए. तो असर्शन आपका गलत हो जाता है. रीजन की बात कर लेते हैं. तो प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ दोज नंबर्स. तो ये तो फॉर्मूले की ही बात कर रहा है जो अपन ने यहां पर लिखा है. इट मींस असर्शन इज फॉल्स और रीजन इज ट्रू. असर्शन रीजन की स्पेशल क्लास में ले लूंगा बिकॉज कई बच्चों को इसमें प्रॉब्लम आ रही है. इसी क्वेश्चन पे रहो, अभी चिंता मत करो. ये क्वेश्चन ये कह रहा है, यहां पर बात हो रही है फॉर्मूले की, बट तीन नंबर की. तो क्लास HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होता है, थ्री नंबर्स का कोई फॉर्मूला नहीं है. रीजन में इसी फॉर्मूले की बात बोली गई है. तो असर्शन में तीन नंबर की बात बोली गई थी, तीन नंबर्स की, तो फॉल्स बोल दिया. असर्शन में दो नंबर्स की, तो ट्रू बोल दिया. तो A इज फॉल्स एंड R इज ट्रू. तो बच्चों हम लोगों ने अभी HCF एंड LCM जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के जो क्वेश्चंस हम लोगों ने, मतलब कॉन्सेप्ट जो सीखा था, उसके बेस पे लास्ट ईयर किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं वो देख लिया है. अब नेक्स्ट क्लास में अपन जाएंगे तो वर्ड प्रॉब्लम सीखेंगे, फिर उसके लास्ट ईयर के क्वेश्चंस करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में जाएंगे तो इरेशनल प्रूफ करना सीखेंगे, फिर उसके लास्ट ईयर के क्वेश्चंस करेंगे. इस तरह से हम लोगों का जो चैप्टर का जो कोऑर्डिनेट करेंगे, इस तरह से अपन पूरे चैप्टर को हम इस तरह से काम करेंगे. ठीक है. तो चैप्टर नंबर 1 कॉन्सेप्ट किया, लास्ट ईयर क्वेश्चन किए. कॉन्सेप्ट 2 किया, लास्ट ईयर क्वेश्चन किए. इस तरह से अपन चलेंगे. दूसरी चीज बच्चों, डिस्क्रिप्शन में आपको काउंसलिंग का एक लिंक मिलेगा. कुछ पेरेंट्स चाहते हैं मेरे से बात करना, अपने बच्चे की काउंसलिंग कराना चाहते हैं, उनको कहीं प्रॉब्लम आ रही है, बात कर सकते हो. कोई भी स्टूडेंट अगर मुझसे स्मॉल ग्रुप्स के अंदर पढ़ना चाहता है ऑनलाइन, ठीक है, ऑफलाइन सेशन अजमेर में होता है, आप लोगों को पता है. कोई भी स्टूडेंट अगर ऑनलाइन मेरे से प्राइवेट पढ़ना चाहता है स्मॉल बैचेस में, उसका भी मैंने नीचे फॉर्म दे रखा है. आप डिस्क्रिप्शन में ओपन करो, सारी आप लोगों को चीजें मिल जाएंगी. वहां पे आपके सारे आपकी जो प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा. तो आई होप ये वीडियो से आपने कुछ सीखा होगा. अगर वीडियो देख के मजा आया, लर्निंग मिली, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें. जय श्री राम.